नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। फिर उसके बाद चौथी उपमा उन्होंने दी है, ये जो चार आर्य सत्य है, एक इस तरह है जैसे कोई शत्रुता, दुश्मनी, किसी से बैर, ये इस तरह का जो 24 घंटे सालता रहता है। जब मुझे किसी से बैर है तो मैं शांत, मेरा चित्त शांत नहीं रहता, मुझे कुरेदता रहता है। मेरा दुश्मन मेरे सामने भी नहीं है, फिर भी उसकी मुझे याद आती रहती है, क्योंकि मैं उससे बदला लेने पर उतारूँ। बदला भी ना लूँ मैं उसका अनिष्ट चाहने में मेरा 24 घंटे दिमाग लगा रहता है, शरीर भी उसी में जलता रहता है। तो ये इसी तरह दुख जो है वो शत्रुता की तरह है, एनिमिटी की तरफ है। और ये जो समुदय है उसकी शत्रुता की शुरुआत है, जहाँ से हमारा बैर शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है, समुदय। अच्छा, पहले कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे संबंध हैं, फिर वहाँ संबंध बिगड़ गए तो वहाँ से हमारा दुश्मनी का समुदय हो गया, हालांकि उससे पहले हमारा दोस्त था वो। तो इस तरह समुदय होता है। और ज़्यादातर हमारे झगड़े वहीं से ज़्यादा शुरू होते हैं जहाँ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। जिन लोगों से हमारे संबंध नहीं होते हैं वहाँ हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं होती, उनको हम जानते भी नहीं हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता है। ये वहीं से शुरू होते हैं जहाँ हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जो संसार की हमारा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, जब हम किसी को चाहते हैं, इसकी 3 श्रेणी उन्होंने बताई, आस्वाद और आदिनव और निस्सरण। जब हम किसी चीज़ में या किसी व्यक्ति में या किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट में जब हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो सबसे पहले हमें आस्वाद की स्थिति उत्पन्न होती है। आस्वाद क्या? उसके प्रति लगाव, चाहना, उसको रखने की इच्छा, मिलने की इच्छा, आस्वाद। जब हम उसमें आ जाते हैं तब धीरे धीरे हमसे ऊब होने लगती है, या वो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाता है, या फिर हम उसको खर्च नहीं उठा पाते, उसको हम उसके जो हमारी इच्छाओं की उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उस फिर आदि नव पैदा होने लगता है। जब आदि नव पैदा होता है तो वहाँ शत्रुता के भाव भी पैदा होते हैं। फिर जो प्रिय लगता था, जिसको देखे बिना हम नहीं रहते थे, फिर वो अप्रिय लगने लगता है। यहीं से भगवान बुद्ध ने वो कहा है, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग। ये आदि नव ही इसका रूट कॉज है, वहाँ से शुरू होती है ये। भगवान बुद्ध ने जो हमारे दुखों के कारणों में ये 2 दुख का कारण बताए हैं, प्रिय से वियोग। किसी प्रिय से हम वियोग बर्दाश्त नहीं करते, वो हमें दुख देता है, हम भागते हैं, छुट्टी लेकर भागते हैं, चोरी से भागते हैं, रात को भागते हैं, कुछ भी करते हैं, मिलना चाहते हैं। और अप्रिय से वियोग, फिर हम उसको मिलना ही नहीं चाहते, हम अवॉइड करते हैं। तो ये इसको आदि नव में होता है। फिर तीसरी श्रेणी आ जाती है निस्सरण। फिर हम पीछा छुड़ाते हैं, चाहे हम उसको अपने आपसी समझौते से पीछा छुड़ा लें, वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादातर कटुता से पीछा छूटता है। उसकी हत्या करा देंगे, उससे कुछ अपने आप क्षति पहुंचा देंगे, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि पीछा छूट जाए। ये कितनी बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है, जिसको भगवान बुद्ध ने अनुसंधान करके संसार के सामने रखा। लेकिन संसार अविद्यावश इसको समझ नहीं पाता है। मैं अपने इस शरीर से, हर एक आदमी अपने शरीर से जो कितना प्यार करता है। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है कि संसार में व्यक्ति जितना अपने आप को चाहता है वो किसी को नहीं चाहता। अगर इन संबंधों का विश्लेषण करें हम तो ये साफ दिखाई देगा। हम एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जो सबसे संसार का सबसे उत्तम उदाहरण है और जिससे संसार चलता है। पति पत्नी का रिश्ता होता है। पति पत्नी को इसलिए नहीं चाहता कि उसको अपने से ज़्यादा चाहता, नहीं, वो इसलिए चाहता है, वो उसके घर को संभालती है, उसके बच्चों का पालन पोषण करती है, उसके वंश को आगे बढ़ाती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में उसे सहयोग देती है और उसके काम आती है, इसलिए उसको चाहता है वो। जिस दिन उसको पता चल जाता है कि पत्नी मेरे साथ धोखा कर रही है या किसी और के साथ भी इसके संबंध हैं, फिर उसी पत्नी का उसे तलाक ले लेता है, तलाक संभव ना हो तो हत्या तक करा देता है। और वैसे वर्षा इसी तरह पत्नी भी पति को इसलिए चाहती है क्योंकि उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, सामाजिक इज्जत मिले और उसके बच्चे हों और उसका नाम और आगे बढ़े। लेकिन जिस दिन उसको भी पता चल जाएगा कि मेरे पति के कहीं अवैध संबंध हैं, तो इसी तरह वो भी उससे पीछा छुड़ाएगी। फिर उसमें जितना प्यार हम समझते हैं कि कितना गहरा प्यार है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो वहीं बैर पैदा होगा। तो इसका क्या अर्थ निकलता है?
वो अपने अपने स्वार्थों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जिसको हम अविद्यावश ये समझ रहे थे कि हम बहुत किसी भी कीमत पर एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने हितों को जरा से भी आँच नहीं आने देता। वो अपने ईगो में, अपने स्वार्थ में इतना डूबा हुआ है कि अपने से ज़्यादा वो किसी को नहीं चाहता है वो। तो इसीलिए ये जो हमारा ये तीन चीज़ों पर फिर निस्सरण के बाद वो पीछा छुड़ाता है। इसी तरह फिर जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है वो उस दुश्मनी को ख़त्म कर देता है। फिर वो न्यूट्रलिटी, उपेक्षा भाव में आ जाता है। उसके लिए ना कोई मित्र है ना शत्रु है, सब एक समान है। फिर वो ब्रह्म विहार में रहता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, उसमें आ जाता है वो। फिर पांचवी इन्होंने सिमली और दी है, उपमा दी है कि ये जो हमारा दुख है एक विषाक्त विषैले पौधे या वृक्ष के समान है। जैसे बहुत से विषैले पौधे हैं, बहुत सी वनस्पति में ऐसे जिनको हम जानते नहीं हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहा करते थे अपने भिक्षुओं को, भिक्षुओं आप बिना किसी जान पहचान के, जाना बिना पूछे किसी पत्ती और फल फूल का ना खाना। अकेले पता नहीं बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत से ऐसे पौधे जिसको खाते ही तुरंत जहरीले हैं, मृत्यु तक हो सकती है, बीमारी लग सकती है। तो ये एक विषाक्त पौधे और पेड़ की तरह है जो, और जो उसका समुदाय है जो है वो उस पेड़ की, जो विषैला पेड़ है या पौधा है उसकी जड़ के समान है। वहाँ से वो, वहीं से उसका समुदाय होता है। तभी उसमें फल, पहले रूट होगी तभी वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसका जो जहर है उसकी फलों में, पत्तियों में, शाखाओं में, छाल में, सब जगह व्याप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हमारा निरोध है, निरोध है ऐसे पेड़ का समूल विच्छेद कर देना, उसे जड़ से उखाड़ देना, ताकि उसका एक भी तंतु ना रहे, आगे ना जमे, और आगे चल के फिर ऐसा जहरीला, मतलब यह है पौधा या पेड़ उपलब्ध ना रहे। उसको ऐसे काटते हैं कि वो फिर आगे उसकी जड़ों में से भी कोई कोंपल ना फूट पाए, तो उसको निरोध कहते हैं। और फिर इस जड़ों को काटने का उपाय जो है, कैसे कटेगा वो, ऐसे नहीं कटेगा। या तो हमारे पास इतने फावड़ा हो, कुल्हाड़ी हो, वो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, उसको छांट छांट कर उसको वो काटता है। फिर अगली एक उपमा और दी है इन्होंने, भगवान बुद्ध ने, उन्होंने बहुत उपमाएं दी हैं, इतना सरलीकरण किया है। लेकिन संसार में, लोक में व्यक्ति अपनी अविद्या में इतना डूबा हुआ है कि इतनी उपमाओं के बाद 45 वर्षों के सतत व्याख्याओं प्रवचनों के बाद भी लोग आज भी अविद्या से ग्रस्त है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उसको अनुसरण करते हैं और उसको जानते हैं कि ये कल्याण का मार्ग है। एक उपमा दी है, ये दुख है, एक ये भय के समान है। भय कैसा? मान लिया हमने कोई चोरी करी, कोई गलत काम किया और किसी को पता भी नहीं है, तो मैं 24 घंटे भयक्रांत हूँ। मेरे अंदर ये बात, भय बना रहेगा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी लग जाए जो ठीक नहीं है सामाजिक तरीके से, उसको ऐसा रोग लग जाए, वो उसको छिपाता है और भयभीत रहता है, क्योंकि अगर उसका पता लग जाए तो उसके फिर सामाजिक स्थिति में वो उससे बाहर हो जाएगा। तो एक भय के समान है दुख, 24 घंटे वो भयक्रांत रहता आदमी। और ये जो समुदाय है ये भय का कारण है। जो हमने काम किया है जिसकी वजह से भय लग रहा है वो उसका समुदाय है। और ये जो निरोध है उस भय को हटा देना है। वो किस तरह हट सकता है? वो इस तरह हट सकता है, हम सत्यता के मार्ग पर चलें। मैं सबके सामने कन्फेशन कर लूँ, सबके सामने मैं मान लूँ मैंने ऐसा किया था। थोड़ी देर के लिए लोग नाराज़ होंगे, लेकिन कहेंगे इसने बहुत अच्छा किया, तब ही जाके वो भय निकलेगा। और वो मार्ग है, जैसे अष्टांगिक मार्ग है, सत्य बोल के अष्टांगिक मार्ग पर चल के उससे बाहर आकर तभी उभार आएगा। फिर एक और उपमा दी है, एक ये जो हमारा दुख है एक ऐसा किनारा है जिस पर हम पहुंच नहीं पाते। कैसे नहीं पहुंच पाते? भगवान बुद्ध ने कहा है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति किस तरह करता है, उसके मन में भी ये बात आती है कभी कभी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव माइंड दोनों काम करते रहते हैं। उसके मन में एक बात आती है कि
थोड़ा सा एक बार और अपना इसका भोग कर लूँ, उपभोग कर लूँ, जिसमें वो लिप्त है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ज्यों ज्यों वो उसका उपभोग करता है उसमें वो अग्नि में घी का काम करता है, उसकी इंद्रियां उतनी ही उस आनंददायक स्थिति में लिप्त होती चली जाती हैं। उसकी जो इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो उसमें आनंदित होती हैं, उनका स्वभाव ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? वो उस फीलिंग के बिना रह नहीं सकती। जैसे कोई आदमी बहुत समय से नशा करता है तो वो जो नशा है, जो भी नशे का मादक पदार्थ है, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग सेल्स में इस तरह व्याप्त हो जाता है कि उसे फिर अगर वो चीज़ ना मिले तो उसके शरीर में वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं कि वो मरणासन हो जाता है, क्योंकि उसके फैल चुका है, वो व्याप्त कर चुका है उसके पूरे शरीर को, उसे ग्रस्त कर लिया है। इसीलिए जब इस तरह के नशा मुक्ति आंदोलन के जो उपचार होता है, जो चिकित्सक होते हैं, वो ये नहीं कहते कि एकदम इसका नशा छुड़वाओ, वो कहते धीरे धीरे छुड़वाओ, इसको एकदम मर जाएगा ये। तो ये जो इस तरह का नशा है उसको वो नहीं, तो ऐसा किनारा है जो ढूंढ नहीं सकते, दुख में इतना घिरा हुआ है। समुद्र है, क्या है समुद्र, क्या है उसमें फिर क्यों नहीं किनारे को ढूंढ सकता? उसमें बाढ़ आ जाती है, नदी हो नाला हो उसको किनारे तक नहीं पहुंचने देते, फ्लड आ जाती है समुद्र से, उसमें बिल्कुल उद्वेलित हो जाता है वो। और जो निरोध है उसमें क्या है, जब वो शांत हो जाएगा, जब उसकी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, जब उसके हेतु खत्म करने पर लग जाएगा, तो उसको किनारा साफ दिखाई देता है। कौन सा किनारा? जहाँ कोई दुख नहीं है। वो कौन सा किनारा है? वो निरोध है, वो निर्वाण है, फिर वहाँ दुख नहीं है। और फिर उसको पहुँचने का फिर माध्यम क्या है उस किनारे पे? जैसे कोई नाव है, कोई बोट है, तैरना है, वो अष्टांगिक मार्ग है। तो इस तरह के ये चार आर्य सत्य जो है, उपमाएं हैं ये, अगर इनको व्यक्ति समझ ले, जान ले, तो ये चार आर्य सत्य अगर इसको देखा जाए, हम बार बार इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें ही संपूर्ण हमारा त्रिपिटक समाया हुआ है। ये आगे चल के जो आगे मैत्रेय बुद्ध होंगे उनको भी इन चार शब्दों को इसी तरह परिभाषित करना होगा। पिछले बुद्धों ने जो परिभाषित, उन्होंने भी ऐसे ही परिभाषित किया है। यही चार शब्द हैं एक बुद्ध के लिए, अरहत के लिए, प्रत्येक बुद्ध के लिए चार शब्द काफ़ी हैं। लेकिन हम ये जो वर्ल्डलिंग हैं, पथिक जन हैं, और हम जो संसारिक सेक्स से हैं, जो सेखिए हैं, सीखने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत कठिन लगता है।